काले कौवे अपना ऑनलाइन स्टोर चला रहे थे। काले लालची कौवे ये काम भी 2 नंबरी से कर रहे थे। ऑर्डर कुछ और होता, लालची कौवे भेज कुछ और देते। कालू, वो तोते का बच्चा आया नहीं अभी तक। बुलबुल का ऑर्डर आया है, उसे मेकअप किट भेजनी है। मैंने उसे कल भी कहा था कि काम पर जल्दी आ जाया करो। देखता हूँ 1-2 दिन, अगर ना सुधरा तो किसी और को रख लूंगा। तोता भी पहुंच जाता है। तोते, तुम अब आए हो, टाइम देख रहे हो? मैडम, आज कोई भी डिलीवरी कल जैसी ना देना। कल मैना ने मेटल की चूड़ियाँ मंगवाई थी। जब उसने अपना ऑर्डर खोला तो उसमें कांच की चूड़ियाँ थी और वो भी टूटी हुई। इसी बात पर मैना से मेरी तकरार हो गई और उसने लाठी उठाकर मेरी पीठ पर दे मारी। इसलिए मैं आज काम पर भी देर से आया हूँ। स्टोर हमारा है और तुम डिलीवरी तोते हो। चुप करके अपना काम कर, हमें मालूम है किसको क्या भेजना है। लो, ये मेकअप किट मैंने पैक कर दी है। बुलबुल का एड्रेस पार्सल के ऊपर लिखा है, जाओ दे आओ उसे। तोता बुलबुल का पार्सल लेकर उड़ता है। चिड़िया बहन, इस जंगल में बुलबुल का घर कहाँ है? तोते, क्या बुलबुल का खत आया है? नहीं, ये पार्सल है। बुलबुल ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये मेकअप किट है। बुलबुल का घर बैरी के पेड़ पर है, आप वहाँ जाएं। फिर तोता वहां से उड़ता है। जी, देख लें, आपकी मेकअप किट पहुँच गई। मैं एक बार खोल कर देख लूँ। नाना, मैडम का ऑर्डर है, पार्सल देकर जल्दी से पैसे लेकर वापस आओ। अच्छा ठीक है, ये लें पैसे, लेकिन मैडम से कहना कि कैश ऑन डिलीवरी पर चीज़ खोल कर देखना कोई जुर्म नहीं है। जी, बता दूंगा। तोता वापस चला जाता है। एक दिन रानू चिड़िया का बेटा उससे कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे साइकिल ले दे। आपने पिछले महीने भी वादा किया था कि आप मुझे नई साइकिल लेकर देंगी। बेटा, मैंने आपके पापा से कल भी कहा था, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है बाजार जाने का। आज मैं पापा से बात करूँगा। अगर पापा ने मुझे साइकिल ना लेकर दी तो मैं पापा से बात नहीं करूँगा। आज भी मुझे देर हो गई। यार कबूतर, हर रोज सोचता हूँ बाजार जाऊँगा और अपने बेटे के लिए नई साइकिल लेकर जाऊँगा। क्या करें यार, छोटे छोटे काम दिन भर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मेरा कीकी भी कई दिनों से पार्क जाने की जिद कर रहा है। अब तो रात होने वाली है, घर चलें, बाकी का काम कल करेंगे। कबूतर और चिड़िया पापा अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू अभी अभी सोया है, रो रहा था। आपको पता तो है, वो 2 महीनों से नई साइकिल लेने की जिद कर रहा है। बस आज फिर देर हो गई। इतनी भी क्या जल्दी है, ला दूंगा कुछ दिनों तक मैं। कुकू तो बच्चा है, आपने समझाना था इसे। आप सारा दिन बाहर होते हैं, पता है वो मुझे कोई काम नहीं करने देता। सारा दिन साइकिल साइकिल की रट लगाए रखता है। अगर आप कहें तो मैं ऑनलाइन साइकिल मंगवा दूँ। सुना है अब हमारे जंगल में हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। नहीं नहीं, चीज़ बाजार जाकर देख कर लेते हैं। कई पक्षी ऑनलाइन फ्रॉड भी करते हैं, दिखाते कुछ हैं और भेज कुछ देते हैं। बातें करते करते दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और फिर अगली सुबह मम्मा चिड़िया कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी, क्या आपको ऑनलाइन चीज़ मंगवाने का तजुर्बा है? हाँ, मैंने पिछले दिनों ऑनलाइन झाड़ू मंगवाया था। वो कैसा था? झाड़ू तो एकदम बढ़िया था, मजबूत था और बाजार से मिलने वाले झाड़ू से भी अच्छा था। कुकू साइकिल लेना चाहता है, क्यों ना हम कुकू को ऑनलाइन साइकिल ही मंगवा दें। हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? आज के दौर में कौन घर से बाहर निकलता है? पक्षी घर बैठे बैठे ही लाखों की चीज़ें मंगवा लेते हैं। मैं घर जा रही हूँ, आप अपना मोबाइल लेकर मेरे घर आ जाओ। कुकू खुद साइकिल पसंद करेगा, हम कुकू को ऑनलाइन ही मंगवा देंगे। कुकू के पापा का तो ना जाने कब टाइम लगे। मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। कुकू, पता है आज हम आपकी साइकिल ऑर्डर करेंगे। ये सुनकर कुकू उछलने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, लेकिन मम्मा मैं अपनी पसंद की साइकिल लूँगा। हाँ हाँ, लूसी आंटी मोबाइल लेकर आ रही हैं, आप अपनी पसंद की साइकिल ही ऑर्डर कर लेना। थोड़ी ही देर बाद लूसी कबूतरी भी अपना मोबाइल लेकर आ जाती है। कुकू मोबाइल पकड़कर साइकिलों की तस्वीरें स्क्रॉल करता है और एक लाल रंग की सुंदर सी साइकिल पसंद कर लेता है। मम्मा, मुझे यही पसंद है, मैं यही लूँगा।
लूसी देखना तो, ये कितने की है? चिड़िया, ये साइकिल इतनी महंगी भी नहीं है, 3,000 की मिलेगी। इतनी सस्ती साइकिल? कुकू के पापा तो बोल रहे थे कि बाजार से 10 से 15,000 में मिलेगी। तो फिर कर दूं ऑर्डर? हाँ हाँ, जल्दी से कर दो, कहीं बिक ना जाए। लूसी कबूतरी ऑर्डर करती है लेकिन ऑर्डर नहीं लगता। लूसी कबूतरी लिखे हुए नंबर पर कॉल करती है। जी मैडम, हमने आपके स्टोर से एक साइकिल पसंद की है, लेकिन ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा। सॉरी, वो साइकिल कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगी। आप एडवांस में पेमेंट करवाएं, फिर ही वो साइकिल डिलीवर होगी। गौरी कवि ऐसा कहते हुए फोन बंद कर देती है। क्या कहा स्टोर वालों ने? पेमेंट पहले करनी होगी। कहीं कोई धोखा ना हो जाए, मुझे तो डर लग रहा है। रानो, सच बताऊं तो मैंने भी सिर्फ एक झाड़ू ही ऑनलाइन मंगवाया है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। मम्मा, जो पक्षी ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं वो धोखा क्यों करेंगे? बात तो ठीक है कुकू की। लूसी, तुम ऑर्डर करो, मैं देती हूँ आपको पेमेंट। लूसी ऑर्डर कर देती है। कुकू सो गया क्या? हाँ, आज कुकू बहुत खुश है। अच्छा, आज कुकू इतना खुश क्यों है? मैंने और कुकू ने आज कुकू की साइकिल ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। क्या? ऑनलाइन? वो भी साइकिल? मैंने कल कहा भी था कि 1-2 दिनों में मैं टाइम निकाल कर ला दूंगा नई साइकिल बाजार से। लूसी ने भी झाड़ू ऑनलाइन ही मंगवाया था, वो बहुत बढ़िया है। क्या वो झाड़ू खुद से सफाई करता है या कोई जादुई झाड़ू है? वो 100-200 की चीज़ है। और साइकिल? नहीं नहीं, वो साइकिल भी हमने 3,000 में ही ऑर्डर की है। 3,000 में साइकिल कहाँ से मिलेगी? वो ज़रूर पुरानी साइकिल होगी। तस्वीर में तो चमक रही थी लाल रंग की। बातें करते करते दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। कालू जी, कहाँ है वो खिलौना साइकिल? वो प्लास्टिक वाली? वो तो मैंने वहाँ रखी है। गौरी कवि छोटी सी प्लास्टिक की खिलौना गाड़ी डब्बे में डाल देती है और तोते से कहती है, ये पार्सल पकड़ाकर भागने की करना, लेकिन कैश कौन लेगा? इसका कैश एडवांस में हो गया है, बस तुम ऑर्डर डिलीवर करना और निकलने की करना। तोता पार्सल लेकर उड़ता है और दूसरे जंगल जाता है। आप तो वही हैं जिनसे मैंने उस दिन बुलबुल का घर पूछा था। जी जी, मुझे भी याद है। मैंने भी अपने बेटे की ऑनलाइन साइकिल मंगवाई है। मेरा बेटा जल्दी ही साइकिल चलानी सीख लेगा और बहुत खुश होगा। लेकिन साइकिल कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। साइकिल तो इस डिब्बे में है। क्या? इतने छोटे से डिब्बे में साइकिल कैसे रखी जा सकती है? ठीक है, मुझे ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं है। आप अपना पार्सल लें और मुझे जाने दें। तोता चिड़िया को पार्सल पकड़ाकर वहां से भाग जाता है। चिड़िया डिब्बा खोलती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। डिब्बे में छोटी सी प्लास्टिक की खिलौना गाड़ी थी। धोखा, और वो भी इतना बड़ा धोखा। अब मैं कुकू के पापा से क्या कहूँगी? प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। रानो चिड़िया वो डिब्बा उठाकर लूसी कबूतरी के घर जाती है और उसे बताती है, लूसी, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। हमने तो असल साइकिल ऑर्डर की थी, लेकिन ये तो खिलौना साइकिल है, वो भी 2 नंबर। मैं उस दिन वाला नंबर मिलाती हूँ। हेलो, गौरी स्पीकिंग। मैडम, हमने आपसे साइकिल मंगवाई थी 3,000 की और आपने हमें 50 रुपए वाली प्लास्टिक की खिलौना साइकिल भेज दी। मैडम जी, ध्यान से दोबारा ऑर्डर देखें, नीचे छोटा सा लिखा हुआ है टॉय बाय साइकिल। लूसी गौर से देखती है। हाँ, लिखा हुआ तो है, लेकिन ये धोखा है। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। गौरी फोन काट देती है। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कुकू को सारी बात बताती है। मम्मा, आप अब ज़्यादा परेशान मत हो। असल गलती मेरी ही है जो मैंने नई साइकिल लेने में इतनी जिद की। अगर मैं जल्दी ना करता तो मेरे पापा मुझे बाजार से अच्छी साइकिल ला देते। कुकू के पापा भी घर आ जाते हैं। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में? कुकू और उसकी मम्मा पहले तो खामोश रहते हैं और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। कुकू की साइकिल आ गई है। लेकिन कहाँ है? ये रही मेरी प्लास्टिक की खिलौना साइकिल। ये देखकर कुकू के पापा सर पकड़ लेते हैं।
मैंने कहा था ना कि ऑनलाइन धोखा भी हो सकता है। और फिर कुछ दिनों बाद कुकू के पापा उसे नई और एक सुंदर सी साइकिल ला देते हैं। कुकू साइकिल की घंटी बजाते हुए जंगल में घूम रहा था। उसे देखकर उसके मम्मा पापा बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, कौवे धोखा करते थे, इसलिए उनका धोखा ज्यादा देर चलने वाला नहीं था, क्योंकि बुराई एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका शुक्रिया। गुड़िया पहली बार उड़ रही थी। उसकी मम्मा पीपल के पेड़ पे बैठी उसे देख रही थी। अगर आज गुड़िया के पापा होते तो देखकर बहुत खुश होते। आज सीख लिया, मेरी बेटी ने आज उड़ना सीख लिया। गुड़िया बेटी वापस आ जाओ, दूर मत जाओ। गुड़िया वापस आ जाती है। मम्मा, ये तो बहुत आसान है, उड़ने में बहुत मज़ा आता है। मैं आसमान तक जा सकती हूँ, ऊंचे पहाड़ों से भी आगे। मम्मा, मैं कल आपके साथ भोजन लेने भी जाऊँगी। हाँ हाँ, कल मेरी बेटी मेरे साथ ही जाएगी। अच्छा, अब घर चलो, शाम हो रही है। फिर मम्मा और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देती है और फिर अपने कामों में लग जाती है। कालू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दाना लेने उसे रानो चिड़िया के साथ जाया करो, वो न जाने कहाँ से दाना ढूंढ लेती है। हाँ गौरी, तेरी बात तो ठीक है। उसे सब मालूम होता है कि जंगल में दाना कहाँ से मिलता है। और फिर अगले ही दिन कौवा सुबह ही सुबह चिड़िया के घर जाके दस्तक देता है। कौवे भैया, सुबह सुबह ही क्या बात है? चिड़िया, मैंने सोचा दाना लेने तुम्हारे साथ ही जाता हूँ। मुझे अकेले दाना ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। कौवे भैया, आज पहली बार मेरी बेटी भी मेरे साथ दाना लेने जाएगी। गुड़िया, गुड़िया बेटी आ जाओ, दाना लेने चलें। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है और दोनों माँ बेटी कौवे को साथ लेकर दाना लेने निकल जाती हैं। चिड़िया जानती थी दाना कहाँ से और फल कहाँ से मिलेंगे। चिड़िया कौवे को लेकर घने जंगल में जाती है, जहाँ बाजरे की फसल थी। मम्मा, क्या ये दाना खाने लायक है? हाँ मेरी बेटी, पौधों पर लगे हुए ये सिट्टे, इनमें बीज है और वो बीज हम खा सकते हैं। चिड़िया, इस दाने का मुझे पहले तो पता ही नहीं था। यहाँ तो बहुत ज्यादा दाना है। वो सब वहाँ से दाना लेते हैं और फिर चिड़िया कौवे को लेकर पुराने कुएं के पास जाती है, जहाँ मीठे फल के पेड़ थे। कौवा मीठे फल देखकर बहुत खुश हो जाता है। गौरी तो ये मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। गुड़िया बेटी, आप भी फल खा लो, फिर हम सब घर जाते हैं। पेट भरने के बाद वो सब अपना अपना फल लेकर घर वापस आ जाते हैं। कालू जी, देखा, चिड़िया को सब मालूम होता है कि दाना कहाँ से मिलेगा और फल कहाँ से। गौरी, अब तो मुझे भी मालूम हो गया है कि दाना कहाँ से मिलता है और फल कहाँ से। तो फिर चिड़िया और उसकी बेटी को ठिकाने लगाना होगा। कालू, हम ऐसा करते हैं, किसी तरह चिड़िया को पुराने जंगल में छोड़ आते हैं। चिड़िया वहाँ रास्ता भूल जाएगी और इस जंगल के सारे फल और दाना हम अकेले खाएंगे। कैसा कालू जी? हम ऐसे ही करेंगे। मैं कल ही किसी तरह अपनी बातों में फंसाकर चिड़िया को पुराने जंगल ले जाऊंगा, जहाँ से वो छोटी चिड़िया कभी वापस नहीं आएगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी दाना खा के सो गई थी। मम्मा, मुझे बेरी का फल खाना है। गुड़िया बेटी, इन दिनों बेरी के फल नहीं होते। जब मौसम आएगा मैं आपको खिला दूंगी बेरी का फल भी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी बातें कर रही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि बेरी का फल कहाँ से मिलेगा। गुड़िया, मैं ला कर दूंगा आपको बेरियाँ। अगर ऐसा है तो कौवे भैया, हमें भी अपने साथ ही लेते जाओ। गुड़िया तो रोज बेरी मांगेगी, आप कब तक ला कर दोगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। वहाँ तुम बेरी के पेड़ भी देख लेना।
और फिर कौवा दोनों माँ बेटी को लेकर पुराने जंगल की तरफ चला जाता है। उड़ते उड़ते गुड़िया थक जाती है और एक पेड़ पे बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? आप बैठ क्यों गई हैं? मम्मा, मुझे नहीं खानी बेरी। मम्मा, मैं तो बहुत थक गई हूँ, हम वापस चलते हैं। अब तो पहुंच गए हैं, हम बहुत करीब हैं बेरी के पेड़ों के। गुड़िया, हौसला करो, हिम्मत करो। ऐसे गुड़िया मान जाती है और वो सब फिर से उड़ते हैं। कौवा गुड़िया और उसकी मम्मा को काले जंगल में ले जाता है। मम्मा चिड़िया ने ये जंगल पहली बार देखा था। कौवे भैया, मुझे तो इस जंगल से बहुत डर लग रहा है। ये जंगल बहुत डरावना है। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो। वो सामने कांटेदार पेड़ों के पीछे बेरी के पेड़ हैं। मैं वहाँ से बेरी के फल लेकर आता हूँ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को एक पेड़ पे बिठाकर चला जाता है और पिछले रास्ते से होता हुआ कौवा वापस चला जाता है। चिड़िया को वहाँ बैठे बैठे शाम हो जाती है। मम्मा, कालू अंकल तो अभी तक नहीं आए। आखिर हम कब तक उनका इंतजार करेंगे? कौवा कहाँ जा सकता है? मम्मा, हमें वापस घर जाना चाहिए। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। शायद वो कालू कौवा हमें धोखा देकर चला गया है। वो दोनों उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया रास्ता भूल जाती है और वो दूसरी दिशा में चली जाती है। वो दोनों उड़ते उड़ते थक जाती हैं। गुड़िया बेटी, हम रास्ता भूल गई हैं, हमें रुक जाना चाहिए। माँ कहती थी कि जब रास्ता भूल जाओ तो वहीं रुक जाओ, इससे पहले कि ज़्यादा दूर निकल जाओ। गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, अब क्या होगा? कौवे अंकल ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? कालू अंकल गंदे हैं। अगर मैं बेरी का फल ना मांगती तो ऐसा कभी ना होता। बेटी, वो कौवा बुरा तो है, ये तो मैं जानती थी, मगर वो ऐसे भी कर सकता है, ये मैं नहीं जानती थी। शाम के बाद आसमान पर काले गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों पेड़ की डाल के नीचे छुपकर बैठ जाती हैं। कालू जी, ऐसी बारिश में तो वो चिड़िया आज रात ही मर जाएगी। वो नहीं, उसकी बेटी भी साथ ही मर जाएगी और जंगल का सारा दाना अब हम अकेले ही खाएंगे। सारी रात मम्मा चिड़िया डर डर कर गुजारती है। जरा सी भी आहट से मम्मा चिड़िया डर जाती है और अपनी बेटी को पंखों में छुपा लेती है। रात गुजर जाती है लेकिन अभी भी बारिश हो रही थी। कालू जी, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी। हम बाजरे के सिट्ठे खाने जाते हैं। कौवा और कौवी छाता लेकर घर से निकलते हैं और बाजरे के खेत में जाके बाजरा खाने लगते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो यहाँ इतनी तेज बारिश में? तोते भैया, ना जाने क्यों वो कौवा धोखे से हमें यहाँ छोड़ गया। हम माँ बेटी तो रात से ही यहाँ बैठी हुई हैं। जल्दी आओ, तुम मेरे छाते के नीचे आ जाओ। मुझे इस रास्ते का पता है, मैं यहाँ आता जाता ही रहता हूँ। और फिर दोनों माँ बेटी तोते के साथ वापस घर के लिए उड़ती हैं। कालू जी, अब ना तो वो चिड़िया जिंदा लौट कर आएगी और ना ही कोई दूसरा पक्षी ये दाना खाएगा। ये दाना अब हम ही खाएंगे। और पुराने कुएं के पास वाले मीठे फल भी। तोता, चिड़िया और गुड़िया ये सब सुन रहे थे। दुष्ट कौवे, तुम्हारे जैसे दोस्त से अच्छा है कि कोई दोस्त ना हो। तुम बुरे हो, तुमने मेरा बुरा चाहा, मुझे मारना चाहा केवल दाना लेने के लिए, मगर मैं जिंदा बचकर आ गई हूँ। आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। कौवा और कौवी शर्मिंदगी से सर को झुकाए हुए थे। मम्मा, घर चले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं।